पिताजी। ये अब क्या कर रहे थे पापा? जब पुलिस वाले मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मैं सर झुकाए बैठा था, मैं तभी मर गया था बेटा। अब इस शरीर का क्या फायदा? इस दुनिया को ये फांसी का फंदा ही चीख चीख कर बता सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, कि मैंने कोई गलती नहीं की। दुनिया की फिक्र क्यों करते हैं? आप हमारी दुनिया है, हम आपकी दुनिया हैं। हम जानते हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, बस इतना ही काफी है। तुम बात को ऐसे घुमा क्यों रहे हो? इन्हें बता क्यों नहीं देते ये सब तुम्हारी वजह से है? हाँ अंकल, इस सब के पीछे यही है। अगर इससे जो मांगा गया था इसने दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। बिंदु की जिंदगी इसी वजह से खतरे में पड़ी, और अब इनकी भी। तुम इन्हें बता क्यों नहीं देते सब कुछ? मैं क्या बताता पापा कि अगर मैं ऑफिस से ऑक्टोपस लाकर नहीं दूंगा तो वो मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है? क्या मैं ये बताता? उसने परिवार के बदले देश बेचने को कहा तो मैंने उससे मना कर दिया। क्या मैं ये बताता? क्या मैं ये बताता कि मैं परिवार को बचाने के लिए उससे ढूंढ रहा हूं जिसे मैं जानता तक नहीं हूं, बस पागलों की तरह उससे लड़ रहा हूं? क्या मैं ये बताता पापा? बोलिए ना। ऑफिस की चीज से इतना लगाव क्यों है? परिवार जरूरी है या ऑफिस? मेरे ऑफिस का वो बेशकीमती ऑक्टोपस ही नहीं, बल्कि ऑफिस में पड़ा 10 रुपए का बॉल पेन भी इस देश की प्रॉपर्टी है। किसी को नहीं दूंगा। अपने परिवार के लिए अपने देश को नहीं बेचूंगा। मैं ऑफिस का सामान देने की बात कर रहा हूं तो बात बात में देश को क्यों बीच में ला रहा है? ऐसा क्या रखा है इस देश में? हाँ अंकल, आप ही समझाइए। भैया, भाभी, बहन, बच्चे, इन सब के आगे ये देश क्या चीज है? गरीबी, कर्ज, भ्रष्टाचार, भूख, अकाल, सूखा, हर काम के लिए घूस खिला। तुम्हारी भारत माता सिर्फ फोटो में ही अच्छी लगती है, वैसे तो ये देश बड़ा फेलियर है। अच्छा यही है कि हम सब अपने बारे में सोचें। That's better। बिल्कुल सही कहा, फेलियर। अरे सिर्फ देश ही क्यों, मेरे चारों ओर देखो, मेरा परिवार भी एक फेलियर है। IAS IPS बनना चाहते थे पापा, पर टीचर बन गए, ये भी फेलियर है। स्कूल टीचर की कम सैलरी में घर चलाने वाली मेरी क्वालिफाइड माँ, वो भी फेलियर ही है। MBA के बाद भी जब कोई अच्छी जॉब नहीं मिली तब पापा की कमाई से बिजनेस करने वाला मेरा भाई, वो भी फेलियर है। ऊंचे सपने देखने वाली मेरी भाभी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई, ये भी फेलियर है। DRDO में इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट ना होने वाला मैं भी एक फेलियर ही हूँ। लेकिन अगर अपना नजरिया बदल दिया जाए तो मेरे पापा ने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर IAS और IPS बना दिया है, ये सक्सेसफुल है। मेरी भाभी ने भरे पूरे परिवार को मैनेज किया, ये सक्सेसफुल है। चाहे बिजनेस करना अच्छा लगे या ना लगे, पर अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाने वाला मेरा भाई, ये सक्सेसफुल है। एक DRDO के साइंटिस्ट को पैदा करने वाली मेरी माँ, ये सक्सेसफुल है। उसी तरह ये देश जो सालों साल दूसरों का गुलाम रहा, जिसे लूटा गया, अत्याचार किए गए, फिर भी ये देश शान से सर उठाए खड़ा है। सक्सेस और फेलियर हमारे अंदर होता है। 100 करोड़ की आबादी कमजोरी नहीं है, ताकत है। जब कुछ लोग साथ आते हैं तो परिवार बनता है, और जब कई लाख परिवार साथ आते हैं तो एक देश बनता है। एक परिवार के खत्म होने से देश को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर देश को कुछ हुआ तो एक भी परिवार नहीं बचेगा। मैं अपने परिवार की कसम खा के कहता हूं, मैं ऑक्टोपस नहीं दूंगा। मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है ना? कहाँ हो तुम? ये टीवी पर क्या न्यूज़ चल रही थी? तुमने मुझे घर आने से मना क्यों किया? कहाँ हो तुम? सुनाई दे रहा है ना? हेलो? हेलो? फिर कट गया।
स्विच ऑफ योर मोबाइल। for my French class. Okay, girls. Bye. Bye bye. Bye. Take care. Bye. Bye. ऑटो गुलमोहर गार्डन। उस ऑटो के पीछे चलो। हाँ मैं जा रहा हूँ। सर कुरियर सर। मेरा पुराना फोन बिल, इतने सारे मैसेजेस भार्गवी को गए, ये कैसे हुआ? Number you're trying to reach is currently switched off. To leave a voice SMS, just dial star follow. जय को काबू में करने के लिए ये मेरा पहला शिकार है। आओ और पास आओ। जय, जय, क्या हुआ जय? मेरा शक सही था। भार्गवी कहाँ है? वो भी फ्रेंच क्लास के लिए निकली है। फ्रेंच क्लास गई है? तुमसे मिलने के लिए मैं फ्रेंच क्लास का बहाना करके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने तो मैसेज भेजा था। पर मैंने तो नहीं भेजा। ये क्या हो रहा है जय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कोई है जो चाहता है कि तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, पर ऐसा होगा नहीं। जिंदगी से वो जाएगा और तुम आओगी, तब तो खुश हो जाओगी ना। मैंने एक नया फोन नंबर लिया था और उसे सिर्फ अपने दोस्तों को ही दिया था। फिर तुम्हें इस नंबर से कॉल कैसे आती है? कहीं तुम्हारा कोई दोस्त तो इस साजिश में शामिल नहीं है ना? हो सकता है उसने मेरे किसी दोस्त से ये नंबर लिया हो, या मेरे दोस्तों में कोई उससे मिला हुआ, या मेरे दोस्तों में से ही वो कोई एक हो। अब तक वो मुझसे खेल रहा था, अब मैं खेलूंगा। हम अनावरम जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है माँ पापा को इससे टेंशन कम होगी। मैंने अपने रूम में एक डिवाइस लगाया। वो एक ऐसा सिस्टम है जो ये बताएगा कि कॉल करने वाला कहाँ और हमसे कितनी दूरी पर है। जो खेल उसने शुरू किया था उसे मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा। बस एक फोन कॉल और वो गया। ओके गाइस, अब कल मिलते हैं। और सुनो केशव, तुम किसी होटल रूम में शिफ्ट हो जाओ। मेरी वजह से बहुत तकलीफ सह चुके हो। मैं नहीं चाहता कि और से हो। सॉरी। लेट्स गो बॉयज। ड्राइवर गाड़ी घुमाना। वापस घर चलो। लाइट्स ऑफ कर दो। माँ, अगर सब साथ में गए तो पता चल जाएगा। सब लोग यहीं पर रुको। वॉचमैन ठीक 10 बजे आता है और 5 बजे तक रुकता है। दूध वाला आता है 5:30 बजे और पेपर वाला 6 बजे। इसका मतलब 5 से 5:30 के बीच घर पे कोई नहीं आता। अगर कोई घर में घुसने के बारे में सोचेगा तो वो 5 बजे से पहले कभी नहीं आएगा। अब बस 5 बजने का इंतजार है।
क्या हुआ दोस्त? इकबाल, वो घर पर ही था, मेरा पीछा कर रहा है। मथुरा नगर की 8th लेन में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तुम वहां पहुंचो। ठीक है। कौन है बे तू? बोल! कौन है? किसने दिया मेरा नंबर तुझे? बोल! इसने दिया था। इसने ठीक से देख। बोल, इसने दिया था। बोल! मुंह मत खोलना। जल्दी बता, किसने दिया था? नहीं, किसने दिया था? नाम बता नाम मुझे। ना बता दे। छोड़ूंगा नहीं तुझे वरना। जल्दी बता। बोल वरना छोड़ूंगा नहीं। क्या उस फोन में मेरी भी फोटो थी? क्या इकबाल ने मेरा नाम लिया होगा? या मेरी फोटो उसके मोबाइल में थी ही नहीं? क्या उसने भागते वक्त मुझे देख लिया? डियर फ्रेंड्स, कल तारामती पर लंच के लिए मिलते हैं। जय, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? बहुत अच्छी थी। प्रसाद नहीं लाए? वो माँ के पास है। बाय द वे, मुझे एक खास बात बतानी थी। वो आदमी ऑलमोस्ट मेरे हाथ में आ गया था। अब बस उसे एसीपी सर को तोहफे में देना बचा। एक मिनट। हाँ सर, बताइए सर। ओके सर, नंबर बताइए सर, अपना फोन देना। एक मिनट सर। जी सर। यकीन नहीं आ रहा ना, इतनी आसानी से पकड़ लिया। ये तुम्हारे दोस्त इकबाल का नंबर है। सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर जाओगे। दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया। तूने मुझे अपना दोस्त माना होगा, मैंने नहीं माना। मैं जानता हूं कि तू कितना होशियार है। पता था कि तू मुझे पकड़ ही लेगा, फिर भी तुझसे मिलने के लिए आ गया। अब ब्रेकिंग न्यूज मुझसे सुन। जरा अपने फोन पर वीडियो तो देखना। फोन कैमरा है ना, क्लैरिटी थोड़ी कम है। अगर यहां मेरा बाल बांका हुआ ना, तो वहां तेरे बाप का सिर फट जाएगा। जिस परिवार को तू इतने दिनों से बचाता रहा, वो अब मेरे कब्जे में है। जो दिमाग तूने मुझे फंसाने में दौड़ाया है ना, अब तू वही दिमाग मेरे फायदे के लिए दौड़ाएगा। जाकर ऑक्टोपस लेकर आ। वो तुझे उनसे बात करनी है। वो आपको भी मारना चाहता है। We love you, चाचू। अपना ख्याल रखना। बच्चे कहाँ हैं? बेटा जय, तेरी माँ और बच्चे ठीक है ना? उन्हें कुछ मत होने देना। पापा। जय, तुम जरा भी मत डरना बेटा। ऑक्टोपस हमारी जान से ज्यादा कीमती है। नहीं सुधरेंगे। तेरा परिवार भी बिल्कुल तेरी ही तरह है। कुत्ते की पूंछ है सबके सब। हर एक पर 14 किलो RDX बांधा है मैंने। उन्हें
मेरे शहर के भीड़ वाले इलाकों में 6 अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। अगर आधे घंटे में वो ऑक्टोपस मेरे पास नहीं आया ना, तो बम फट जाएंगे। शहर के भीड़ से भरे इलाके एक एक करके तबाह हो जाएंगे। अब तू ऑक्टोपस मेरे पास लाने की समझदारी करना चाहता है या बेवकूफों की तरह यहां खड़े रहकर अपने परिवार के साथ सैकड़ों लोगों को ब्लास्ट होते हुए देखना चाहता है? फैसला कर ले। जिस तरह तूने मुझे ढूंढ निकाला है, मेरे अड्डे को भी ढूंढ कर निकाल और वहीं आ जा। गुड लक माय डियर फ्रेंड। हे, कसम निभाने के लिए ये ठीक नहीं है। जाने दे यार, छोड़। ये जानते हुए कि मौत सर पे मंडरा रही है, फिर भी सबको दूसरों की जिंदगी के बारे में चिंता थी। एक ने भी खुद को बचाने के लिए नहीं कहा, यहां तक कि बच्चों ने भी नहीं। मेरे फैसले से किसी को भी दुख नहीं है। कल मुझे अगर ये कहना पड़े कि उनकी वजह से मैंने देश के साथ गद्दारी की, तो मेरा परिवार वैसे भी जीते जी मर जाएगा। इसलिए मैं चाल चलूंगा। पागल हो गया है क्या? पता है ना कि पूरा परिवार कब्जे में है। वो सबको बिना मारे छोड़ देगा क्या? और सुन, हम सबको भी मार देगा वो। हम जंग लड़ने जा रहे हैं। अगर मैं मर भी गया तो हर घर से मेरे जैसे सैकड़ों देशभक्त पैदा होंगे। चलो।